नमस्कार, मैं जसप्रीत तर्क ज्ञान की तरफ से आपका सभी का शिवाजी महाविद्यालय की संसदीय वाद्य प्रतियोगिता में शिवाजी भोसले संसदीय वाद्य प्रतियोगिता के 8वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एकत्रित हुए हैं, पूरा डीयू सर्किट यहाँ पे एकत्रित हुआ है और हम यहाँ पे तरह तरह के देख रहे हैं पार्टिसिपेंट्स जिनसे हम बात कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे हम आपको दिखाते हैं कि पार्टिसिपेंट से बात करके। तो कुश किशोर हैं हमारे साथ सत्यवती महाविद्यालय से। तो कुश जी, कैसा लग रहा है आपको जो पूरा प्रबंधन आप इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी तौर पर जुड़े हमारे साथ में? काफ़ी बेहतरीन अनुभव रहा ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पार्लियामेंट्री वाद विवाद प्रतियोगिता जो है उसका आरंभ हुआ है शिवाजी भोसले से। और जो डीयू के लोग हैं जो पार्लियामेंट्री डिबेट करते हैं उनके लिए एक सपना जैसा होता है ना, शिवाजी भोसले जा कर के जीतना है। तो और यहाँ का प्रबंधन देख करके कि इतनी 46 टीम है और 46 टीम होने के बावजूद मतलब हर कुछ समय पे होना, खाना से लेकर के यहाँ के जो कोर मेंबर हैं, यहाँ के जो लोग हैं जिस आत्मीय तौर पे है, जो आपके छोटे से छोटे क्वेरीज को, छोटे से छोटे आपका जो सवाल है, उस प्रॉब्लम्स है, उसको एंटरटेन करना। सबसे खास बात है यहाँ का जो DRS सिस्टम, तो ये एकदम अतुलनीय है जी। बहुत बहुत इस पर आपका जो विचार है कि 1-2 साल बाद जो हम देखा कि कोरोना काल के बाद हम ऑफलाइन डिबेटिंग में रिज्यूम कर रहे हैं। पहली साल की 2023 की पहली ये पीढ़ी है। तो विषयों से आपका मतलब जो विषय आपने अभी जो भी हमने 2 राउंड में देखे हैं, आपको विषय कैसे लगे? और उसके बाद हम खाने पे प्रतिक्रिया चाहेंगे आपकी कि खाना कैसा लगा आपको यहाँ? सबसे पहले तो डिबेटर के लिए ना विषय सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी डिबेट जो है वो खाना वाना तो सेकेंडरी होता है, विषय से ही डिबेट होती है। तो यहाँ पे विषय जो है मतलब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जैसे जैसे आपका चरण आगे बढ़ते जाता है, अभी तो 2 चरण हो चुका है, जहाँ तक 2 में हमने पार्टिसिपेट कर लिया। तो किस तरह से विषय है जो आप पहला जो हमारा चरण था उसमें जो विषय का जो किस हम लोग पर्सपेक्टिव में आप लोगों ने विषय सेट किया, जो दूसरा था वो टोटली डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि मैस अप है। और हमारा जब प्री क्वार्टर्स होगा, सेमीफाइनल, तो उसका विषय देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो विषय अभी तक तो एकदम संतुष्टजनक रहा है। आगे कैसा होगा उस पर मैं खुद बहुत उत्सुक हूँ ये देखने के लिए। रही बात खाना की, तो खाना तो बेहतरीन था, अच्छा था, सिंपल सा भोजन था और वही चाहिए, नींद ना आए, और वो उस बात का ख्याल रखा गया था। बहुत बेहतर है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं कि आपका ये अनुभव और अभी जितने भी आप और दिन आज और कल और परसों भी हम आशा करते हैं आप आएंगे। तो उसके बाद जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा तब आपसे पूछेंगे। धन्यवाद। तो अब हम उपस्थित हैं शिवाजी महाविद्यालय में, हम एक और अपने इंटरव्यूई के साथ जिनका हम पूछेंगे उनका कैसा अनुभव रहा है शिवाजी तर्क वितर्क प्रतियोगिता में। तो पंकज वेला जी हमारे साथ सर्किट के एक वरिष्ठ जो है हमारे साथ डिबेटर के रूप में जुड़े हुए हैं। तो पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत तर्क ज्ञान में। कैसा रहा अनुभव अभी तक का आपका, जितना भी अभी आपने ऑब्जर्व किया है शिवाजी भोसले प्रतियोगिता को, तो कैसा अनुभव चल रहा है अभी तक? अनुभव बहुत अच्छा भी रहा और बहुत नया भी रहा। और 10 साल किसी भी संस्था को काम करना और बदस्तूर बने रहना और अपने स्तर को कमज़ोर नहीं किया है कभी भी डिक्टम ने। और तर्क ज्ञान के मंच ने तो जो काम कर रहा है, खासकर युवाओं के लिए, शोधार्थियों, विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन काम भी है। और आगे अच्छा काम करे और सहयोग जितना भी मिलता है और जितने भी कम संसाधनों में इस स्तर पर जो कोई चैनल होता है या संस्था होती है बनी रह रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और सीखने के लिए तो हमेशा ही हर किसी को तैयार रहना चाहिए और हमेशा ही हम सीखते रहेंगे। धन्यवाद। बाकी प्रबंधन को लेकर आपके क्या विचार हैं कि कैसा प्रबंधन रहा है? प्रबंधन संतुलित है, स्वच्छ है और किसी प्रकार का आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखने को नहीं मिलता है। एक तरह से सहयोग से सभी कार्य रहता है और मिलजुल कर लोग सभी कार्य करते हैं। कभी कोई समस्या भी आती है तो वो दिखती नहीं है, उसका समाधान पहले निकल आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम उपस्थित हैं शिवाजी महाविद्यालय में एक और नए प्रतिभागी के साथ में। एमएनसी कॉलेज के हैं ये, और अभी एक हमारे साथ एक ऑथर के रूप में भी अभी एक कार्यरत है, और इन्होंने हाल ही में अपनी किताब भी लिखी है, आई हर्ड एन आउल स्क्रीम। तो पद्मनाभ रेड्डी इनका नाम है, और इनके साथ हम जानेंगे इनका शिवाजी भोसले तर्क वितर्क प्रतियोगिता में क्या अनुभव रहा है। तो पद्मनाभ, आपका अभी तक जो एक्सपीरियंस आपने किया है शिवाजी महाविद्यालय में, कैसा रहा है? नहीं, काफ़ी अच्छा था। पहली बात तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, ये मुझे काफ़ी अच्छा रहा। आगे भी है, अभी एक और आज मैच है, कल 3 और मैच होंगे,
तो अब तक का तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। और मैनेजमेंट को लेके या टाइम मैनेजमेंट जैसा चल रहा है इवेंट के हिसाब से, उस पर आपके क्या विचार है? टाइम पे चला रहे हैं सब कुछ, तो बहुत बढ़िया है अब तक तो। टाइम पे तो चल रहा है सब कुछ। और रिफ़्रेशमेंट को लेके आपके क्या विचार है? जैसा यहाँ पे जैसा खाना वगैरह रहा है, तो आपको क्या खाने की क्वालिटी से आपको कोई शिकायत है या कैसा रहा, उस पर आपके विचार हो आपके? एक्सपेक्ट कर रहा था कि नॉनवेज होगा, एक्सपेक्ट कर रहा था नॉनवेज होगा हाँ। लंच में नहीं मिला, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। ओके, तो नॉनवेज से इनको डिसअपॉइंटमेंट है, कोई बात नहीं। खैर, इसके अलावा बाकी आप कोई सजेशन अभी तक जो प्रबंधन चल रहा है उसमें आप अगर कुछ देना चाहें? कि काफ़ी सही है अब तक तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। चलिए, बाकी धन्यवाद पद्मनाभ हमारे जुड़ने के लिए। और आप पढ़ सकते हैं इनकी किताब आई हैड एन आउल स्क्रीम, और हम अभी आप अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, और किसी और अब साथी के साथ आप और चर्चा करते हैं। विद्यालय में आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान, और हम शिवाजी भोसले संसदीय तर्क प्रतियोगिता के अभी द्वितीय चरण समाप्त हुआ और हम अंतराल के बीच में हैं, और अब जान रहे हैं अनुभव अलग अलग निर्णायकों के। हमारे साथ उपस्थित हैं एक वरिष्ठ निर्णायक, और अभी जो है बिहार कोर्ट में जो बिहार जुडिशियल सर्विस में भी एक जज के तौर पे नियुक्त हुए हैं श्री राघव मिश्रा जी। तो राघव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत तर्क ज्ञान में। अभी तक आपका जो है कैसा अनुभव रहा शिवाजी भोसले? काफ़ी अच्छा अनुभव था, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, और काफ़ी मेहनत की है सब लोगों ने, तो अच्छा। तो डिक्टम समिति अपने 10 साल जो है इस साल पूरे कर रही है, तो आप जो है, और आप इस प्रतिष्ठित पीढ़ी के विजेता के तौर पे भी रह चुके हैं। नहीं, मैं विजेता नहीं था, मतलब उप विजेता के तौर पे भी आप रह चुके हैं, तो आप जो है फाइनलिस्ट आप यहाँ के जो है रहे हैं। तो इसमें आप क्या वो एवोल्यूशन आप देखते हैं? पहले एक पार्टिसिपेंट के तौर पे आना, तब कैसा प्रबंधन आता था, और अब आप एक एडजुडिकेटर के तौर पे आ रहे हैं, आप कैसा प्रबंधन है, क्या फ़र्क आया है? नहीं, शिवाजी ने डिबेटिंग को हमेशा मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहा है, और साल दर साल इम्प्रूव ही हुआ है चीज़ें। जब मैं पार्टिसिपेंट था तब भी, और अभी जब निर्णायक हूँ तब भी, तो काफ़ी अच्छा आयोजन हमेशा अच्छा रहा है, और उसका स्तर और बढ़ता जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत धन्यवाद भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े हैं एक और हमारे वरिष्ठ डिबेटर के साथ में संदीप भैया। तो संदीप भैया, आप जो है इस पीढ़ी के विजेता के तौर पे भी रह चुके हैं, तो वो एक प्रतिभागी के तौर पे आपने जब यहाँ पार्टिसिपेट किया था उस साल में, और अब आप एक एजुकेटर के तौर पर जुड़ रहे हैं शिवाजी भोसले। तो शिवाजी भोसले पे आपका प्रबंधन जो है कैसा लगा आपको यहाँ पे इस साल का? इस साल का भी वैसे भी काफ़ी बेहतर होता है। मतलब एक जो सबसे बेहतर चीज़ होती है कि किस फील्ड के साथ लोग करते हैं। तो मुझे शिवाजी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद ये लोग अरेंज करते हैं, और बेहतर वेन्यू अच्छा है। जब भी आपको रूम की दिक्कत नहीं होती, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और क्वालिटी भी अच्छी है। अभी मैंने एक ही वो करा है, लेकिन अच्छा माहौल अच्छा है, लोग अच्छे हैं, तो और ज़्यादा इससे ज़्यादा क्या बोल। विषयों के स्तर को लेकर आपका क्या विचार है? विषय के स्तर क्या एक पीढ़ी की जिस स्तर पे ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए, क्या उस स्तर के विषय रखे जा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, विषय अच्छे हैं। विषय मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती रखने की, लेकिन विषय अच्छे हैं, जो मतलब सामाजिक मुद्दे भी हैं और वैसे भी हैं, अच्छे विषय रखे गए हैं। ओके, और बाकी प्रबंधन जैसा चल रहा है यहाँ पे भी, टाइम मैनेजमेंट वगैरह या जैसा भी अभी ओवरऑल जो भी मैनेजमेंट चल रहा है यहाँ पे, क्या उससे कोई आपको शिकायत है, या उससे कोई आपका उस पर आके कोई विचार है? अच्छा लगा, बुरा लगा? नहीं, अच्छा है यार। ठंडी है, और ख़ासतौर पे वेन्यू इसलिए भी मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे धूप थी दोपहर को, जो कि दिल्ली में इस समय मिलना मुश्किल है, इसलिए भी। और प्रबंधन से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 मैच आपके हो गए हैं, एक मैच आपको अभी 1 घंटे और लगेंगे शायद। तो इस समय तो यूजुअली पीडी खाली नहीं होती, क्योंकि बहुत बार आपको लेट नाइट भी करना होता है। मुझे लग रहा है आज अच्छे समय पे निपट जाएगा, तो प्रबंधन अच्छा है अगर आज सही वक्त पे निपट जाता है तो बस। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जुड़ने के लिए हमारे साथ में। और अब हम चलते हैं मुकेश भैया की तरफ। मुकेश भैया भी जो है हमारे काफ़ी साथी हैं डिबेटिंग सर्किट के। और भैया, आप बहुत समय से जो है शिवाजी कॉलेज से एसोसिएटेड हैं, आप हर पीढ़ी में जो है हमारे साथ जुड़ते हैं। यूजुअली आपको सर्किट में और पीढ़ी में नहीं देखा जाता है, लेकिन आप फिर भी शिवाजी के साथ जो है अपना लगाव के लिए आते हैं, या आपको प्रबंधन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे आपको? इस बार की बात करें, क्योंकि टाइमिंग का इशू थोड़ा हो गया है, अदरवाइज़ तो मैं जाता था। अभी टाइमिंग का इशू हो गया है। आपका शायद ये संस्करण, क्योंकि कोविड के बाद पहली बार आप लोग फिज़िकली करा रहे हैं, तो यहाँ पे आना नो डाउट एक सुखद अनुभव तो होता ही है हमेशा। और इससे मेरा लगाव है, क्योंकि पहला पीढ़ी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था यहाँ से। तो अभी राजेश का फ़ोन आया था कि आप आइए, तो हमने कहा कि ठीक है। अब सैटरडे का टाइम था, तो टाइम निकाल के हम लोग आ गए, क्योंकि प्रबंधन तो नो डाउट अच्छा है, और इसको पहले संस्करण से हम देख रहे हैं आज तक, तो काफ़ी इम्प्रूव किया है। चाहे वो विषय का स्तर हो, चाहे आपका अनुभव हो प्रबंधन के तौर पे, चाहे पार्टिसिपेंट्स का जो है कि अब ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो
तो नो डाउट आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिए। डिक्टम समिति अपने 10 साल जो है इस साल इसने पूरे कर रही है और निरंतर हम आगे भी प्रयासरत और आगे भी जो है अपना आगे इससे भी आगे पूरे करेगी साल। तो इन 10 सालों को आप किस तरह से देखते हैं? 10 सालों में आपने सोसाइटी का एवोल्यूशन किस तरह से देखा है? जो पहला डिबेट था उस समय भी मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी आपका पहला डिबेट था लेकिन आप लोगों ने बाकियों से अनुभव लिया था, उसका यूज़ किया था और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन अब आप सेल्फ सस्टेनिंग हो गए हैं और इनफैक्ट आप यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस के लिए प्रेरणा हैं और प्रभावित करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सीनियर्स आपके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं और वो लोग देखते हैं कि आप लोग और बेहतर कर पाएँ और आप लोग अपने कॉलेज के साथ साथ दूसरे कॉलेजेस में भी जाते हैं, उनको भी सहयोग प्रदान करते हैं। तो पीडी के प्रति एक समर्पण का भाव है और हम लोगों को पार्लियामेंट्री डिबेट ने बहुत कुछ दिया है, तो हम लोग भी पे बैक करते हैं, तो अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा लगता है। और भैया सर्किट के जो है काफ़ी प्रतिष्ठित पीडी शिवाजी पीडी बन चुकी है और आप देख रहे हैं कि इस संस्करण में 46 टीमों ने जो है प्रतिभाग अपना किया है। हाँ, तो इस पर आपके क्या विचार है कि एक बड़ा पीडी? मैंने बताया कि अब पहला संस्करण से देखा जाए तो आपके साथ बहुत लोग शुरू किए थे, लेकिन आपने जो मुकाम हासिल किया है बहुत काबिले तारीफ़ है और इसको और आप अगले नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। हमारी उम्मीद यही है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शायद हम लोग अब पता नहीं कितना पार्टिसिपेट एजुकेशन में आ पाएंगे, कर पाएंगे। मैंने राघव को ज़रूर बोला कि ये चूँकि जुडिशल सर्विसेज में इसका सिलेक्शन हो गया तो मैंने बोला कि लास्ट टाइम आ जाओ, अदरवाइज़ क्या है कि पोस्टिंग के बाद तुम आ नहीं पाओगे। तो ये क्रेडिट मुझे जाता है कि मैं लेके इसको आया हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ऐसे ही सीनियर डिबेटर्स का सानिध्य जब शिवाजी समिति को प्राप्त होता है तो कहीं ना कहीं वह प्रयासरत रहती है अपने जो इस कंपटीशन को, अपने शिवाजी भोज तर्क वितर्क प्रतियोगिता को और नए मुकाम पर ले जाने के लिए। और जब भी हम जुड़ेंगे और किसी और डिबेटर के साथ, तब तक जुड़े रहिए तर्क ज्ञान के साथ। धन्यवाद। उपस्थित हैं इस DU वाद विवाद सर्किट की एक महिला डिबेटर प्रज्ञा पांडे और अब हम इनसे जानेंगे कि एक महिला डिबेटर होने के नाते इनको इस आयोजन में क्या अच्छा लग रहा है या क्या इनकी कोई शिकायत है, तो उनसे हम जानते हैं। तो प्रज्ञा जी, कैसा आपका कैसा अभी तक अनुभव रहा है इस पीढ़ी में? थैंक यू सो मच। अनुभव काफ़ी अच्छा है, मतलब जैसा कि मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की शिवाजी कॉलेज, और ये वो ऑनेस्टली है कि जैसे काफ़ी व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं और जैसा कि एक सेफ स्पेस है। जैसा कि मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जैसे फीमेल डिबेटर्स जो डिबेटिंग सर्किट में हमेशा ये एक मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी टाइप रही है, लेकिन ऐसा है कि जैसे ये सर्किट भी ठीक है और मतलब ये एक ओपन स्पेस। और शिवाजी कॉलेज मतलब हमेशा से जैसे कि उसने अच्छी अच्छी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं और एक मतलब स्पेस दिया है सो दैट वी कुड जस्ट कम एंड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन बेटर मैनर एंड that's a perfect ideology to start a program or to organize any competition. और एक समय की जो है जिस हिसाब से हम टाइम मैनेजमेंट जो चल रहा है स्पीडी के अंदर, इट इज़ रियली टाइम मैनेजमेंट हो, इट इज़ वेरी परफेक्ट। मतलब कभी मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 9 बजे लिटरली चीज़ें शुरू हो जाएंगी, बट फिर मैं जब आई तो फिर चीज़ें शुरू हो चुकी थी और ये मैंने अपने बल्कि पार्टनर को भी बोला। और अभी बल्कि मतलब आसार भी, कभी मुझे लगा नहीं था कि थर्ड मैच भी इस दिन हो सकता है, पर अभी मुझे ऐसे आज दिख रहे हैं कि हाँ भाई थर्ड मैच हो जाएगा एंड थिंग्स विल बी लाइक टाइम का सब पंक्चुअलिटी काफ़ी सही है एंड मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। तो अब हम जुड़ रहे हैं सुश्री यशी के साथ, KMC किरोड़ीमल महाविद्यालय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और एक प्रतिभागी के रूप में आज आई हैं शिवाजी महाविद्यालय में शिवाजी भोज तर्क वितर्क प्रतियोगिता में। तो यशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तर्क ज्ञान पे। थैंक यू भैया। तो कैसा अनुभव रहा अभी तक आपका इस पीढ़ी के अंदर जैसा एक प्रतिभागी के तौर पे? तो एक प्रतिभागी के तौर पे तो अभी तक बहुत अच्छा अनुभव रहा है, भले ही वो हॉस्पिटैलिटी की बात हो, हॉस्पिटैलिटी इन द सेंस की एक प्रतिभागी को बहुत सारी ज़रूरतें होती है, मेंटली भी फिजिकली भी हो जाती है। मुझे सुबह सुबह ज़रूरत पड़ी थी एंड आई गॉट दैट, तो वो अच्छी चीज़ थी। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, भले ही वो कर्टेसी के रूप में हो या फिर किसी भी तरीके से लोग कैसे बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स कैसे हैं, मोशंस कैसे हैं, अभी तक तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी चल रही हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे भी अच्छा चले तो बेहतर है। ओके, और टाइम मैनेजमेंट से आपको क्या, टाइम मैनेजमेंट क्या विचार है आपके चल रहा शिवाजी भोसले में? टाइम मैनेजमेंट में अभी उतना इशू नहीं है, क्योंकि अभी हमको बताया गया था कि 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं एंड कब तक होगा। सुबह टाइम पे शुरू करने का कोशिश किया गया था पर लेट हो रहा था, ये हर जगह ही होता है, हर जगह काफ़ी डिले होता है, पर अभी तक चीज़ें सही हैं और अच्छी बात है कि मौसम भी अच्छा है, कल शाम तक अच्छा और जैसा रिफ्रेशमेंट आपको प्रोवाइड किया गया, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, रिफ्रेशमेंट मेरे को अच्छा लगा, क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी रिफ्रेशमेंट की, मतलब टेस्टी था। ओके, तो और कोई फीडबैक आपका इस पीढ़ी को लेकर अभी हो?
अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते, जब तक फाइनल्स तक मतलब लाइक इन द सेंस कि तब पूरा ख़त्म नहीं हो जाता चीज़ें, ठीक है। तो उससे पहले किसी भी चीज़ पे रिव्यू करना आई डोंट थिंक सो उतना अच्छा होगा। विषय क्या आपको विषय कैसे लगे अभी तक आपका? हाँ, विषय अभी तक के अच्छे लगे। जैसे अभी जो रिसेंट मोशन था वो दलित वाला कि दलित विचारकों का यह सदन मायावती के पतन को सही मानता है, एक यूनिक मोशन था जो मुझे लगा कि अच्छा होना चाहिए। और जो कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ होते हैं उनको पैरेलली रखे जाते हैं तो मोशन को और यूनिक और अच्छा बनाते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी हैं अभी तक। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आप इस पीढ़ी में एक बेहतर अनुभव लें और बेहतर जो है परफॉर्म करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। एजुकेटर्स के आपने जो सुने हमारे साथ तर्कज्ञान पे, और हम जल्दी जुड़ेंगे आपको इस पीढ़ी के साथ, जल्दी हम आपको दिखाएंगे और दृश्य इस पीढ़ी के, और जुड़े रहिएगा तर्कज्ञान पे। धन्यवाद।